अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं आ गई हूँ मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर मेडिकल हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाया जाता है। मुख्तलिफ़ एजुकेशन यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ की एजुकेशन दी जा रही है। इस हवाले से आपको सारी तफसीलात बताएंगे, स्टूडेंट से मिलवाएंगे, उनसे कुछ सवालात करेंगे, उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके गोल्स के बारे में जानेंगे और उनसे कुछ सवाल भी करेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे सवालों का कितना जवाब दे पाते हैं। तो मेरे साथ चलिए और अंदर चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज मौजूद होंगे जिनसे हम प्रोग्राम में बातचीत करेंगे और उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इस वक्त हम लेक्चर हॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वाइब है क्योंकि इस वक्त लेक्चर नहीं हो रहा, फ्री टाइम है। तो हमने कहा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है क्या पूछा है आपने? सिर्फ वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छी बात है। आपका नाम? सुफियान जाहिद। सुफियान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक हैं। बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके ये जो बाल हैं माशाल्लाह से वेरी थिक, इनका क्या राज है? इनका राज शैम्पू ही है और क्या। हाँ, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो? ब्रांड ना बताना कोई, मतलब वही यूज़ करते हैं, ब्रांड करते हैं, ठीक है। और कोई खुराक भी अच्छी है या बस जेनेटिक्स? नहीं, ऐसे ही है, फैमिली मतलब ख़ानदान में सबकी ऐसे ही है। अच्छी बात है। आप बताएं क्या पढ़ते हैं? स्टूडेंट तो हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं? हम फार्म डी पर हैं, फार्म डी करें, फार्मेसी स्टडी है, फार्मासिस्ट बनेंगे, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अच्छा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। जी जी। आप इस फील्ड की तरफ क्यों आए, कैसे आए? ये पेरेंट्स का इंटेंशन भी था और मेरा भी बेसिकली। और जब मैट्रिक से पहले मैं प्रैक्टिस करता भी रहा हूँ फार्मेसी पे भी और अभी भी करता हूँ और इस वजह से इंटेंशन भी बन गया। और ये इसी को मैट्रिक से पहले? मैट्रिक से पहले मैं जो काफ़ी यंग एज में? जी जी, काफ़ी यंग एज में मैं प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ, ठीक है, और अभी भी कर रहा हूँ। और इसी को मैंने फिर आगे प्रोफेशन बना लिया अपना, ठीक है। शुरू में शौक में किया था, काम सीखने के लिए एक तरह, ठीक है, तो इसी को प्रोफेशन बना लिया फिर आगे। आप भी स्टूडेंट हैं? जी जी, क्या पढ़ रहे हैं? मैं भी फार्म डी कर रहा हूँ। फॉर्म डी कर रहे हैं? जी। तो ये फॉर्म डी क्या होता है? आप पढ़ रहे हैं ना, क्या होता है? डॉक्टर फार्मासिस्ट होते हैं ना। जी। तो क्या स्कोप है इस डिग्री का? क्या करेंगे आगे जाके, क्या क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा स्कोप है वैसे इसमें, जो है ना, हम आउट ऑफ कंट्री में भी बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे फार्मेसी खोल सकते हैं, एज अ फार्मासिस्ट भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में इधर हम खुद का बिज़नेस भी कर सकते हैं, एक तरह की कंपनी ओपन कर सकते हैं, हमारे पास लाइसेंस वगैरह होता है, कुछ भी कर सकते हैं वैसे इसके बहुत ही अच्छा। भी कर सकते हाँ, बहुत। हैं। और कॉलेज के हवाले से बताएं कि यहाँ पर टाइम कैसे गुजरता है, क्या क्या किया जाता है पढ़ाई के अलावा? प्रैक्टिकल लाइफ कितनी है या प्रैक्टिकल लर्निंग कितनी होती है? जी, बहुत ही अच्छा गुजरता है, पता नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है। हाँ, बस जो 2 घंटे होते हैं ना लैब वाले, उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, बाकी तो अच्छा, ये बताएं आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? सारी चीज़ें मेडिसिन और बायो से रिलेटेड हैं या डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं? डिफरेंट चीज़ें होती है इसमें। बायो केमिस्ट्री होती है, अब उसमें केमिस्ट्री भी है और बायो भी है, ठीक है। अब वो कम्बिनेशन के तौर पे एक तरह, ठीक है। अब ये फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो फिजियोलॉजी ज़्यादा, ठीक है, इंटरेस्टेड हूँ मैं। वो थोड़ी फिजियोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड है? नहीं, बॉडी के रिलेटेड ही है, डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, डिफरेंट मैकेनिज़म्स ऑफ द बॉडी। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायो केमिस्ट्री अच्छी लगती है। बायो और केमिस्ट्री दोनों? जी जी, तो ये मिल के दोनों टफ चीज़ें, मोस्ट टफ नहीं बन जाती? बहुत ही टफ बनती है लेकिन दूसरों से अच्छी होती है, ऑर्गेनिक की निस्बत बहुत ही अच्छी है वैसे। जी। हॉबीज़ क्या हैं आप? हॉबीज़ कुछ इतनी खास नहीं क्योंकि हम जॉब पर्सन हैं। जॉब भी करते हैं आप? जी जी, कहाँ पे क्या जॉब करते हैं? मेडिसिन? फार्मेसी में। जी, कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई भी? कितने टाइम? जॉब थोड़ी कर लेते हैं, मतलब 6 घंटे कर लेते हैं ड्यूटी, 6 घंटे, और यहाँ से जाके यानी 6 से 12 है रात, तो वो ड्यूटी है। तो हॉबीज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया हमने। पर शेर आता है? शेर सुना सकते हैं कोई? जी, शेर आता है कोई? नहीं, शुरू तो नहीं आती वैसे, पहले करते थे, अब छोड़ दी? क्यों?
चलें, क्या हुआ क्या? किस टाइप के शेर सुनना चाहती हैं आप? टाइप के पहले तो मुझे ये बताओ, शेर्स की कितनी किस्में होती हैं? बहुत ही किस्में होती हैं। तो आप किस तरह की शेर व शायरी आपको पसंद है? चले मैं आपको सुना देता हूँ एक दिन निकले हम शाम सहर, दिल में कुछ अरमान थे, कुछ सब्ज़ रंग की झाड़ियाँ थी, कुछ टूटे कब्रिस्तान थे, मेरे पाँव के नीचे एक हड्डी, उसके ये बयान थे, ऐ चलने वाले ज़रा देख के चल, कभी हम भी इंसान थे। चलें, एक सवाल है आप दोनों के लिए, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड ही है। आपने ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो खून में बहती है लेकिन खुद सुर्ख नहीं होती। खून में बहती है लेकिन सुर्ख नहीं होती। oh, no! वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स वो वाइट कलर के होते हैं, वो बहते हैं खून में। जी, खून में तो होती है ना, दो किस्म के होते हैं, वाइट और रेड ब्लड सेल्स, तो इनसे मिलके बनता है हमारा ब्लड। ये नहीं है जवाब, आप बताएं। सीरम, प्लाज्मा, इस तरह तो काफ़ी सीरम होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, तो वो तो वाइट कलर में होता है। वाटर भी वाइट, वाटर अगर निकाल दें तो क्या है, वो वाइट ही होगा। आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, आइए इनके पास चलते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुईज़ खान। और आपका? सैयद अली कामरान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आप? जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। क्या चल रहा है आपकी लाइफ? कुछ नहीं, सब ठीक। कुछ नहीं चल रहा? तो चल रहा होगा। नहीं, कुछ नहीं चल रहा। घर से आए हो इधर, पढ़ाई तो चल रही हो? जी बिल्कुल, पढ़ाई तो चल रही है। जी चलो शुक्र है। क्या पढ़ते हो? मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, चौथे सेमेस्टर में। कितने सेमेस्टर्स हैं? टोटल 10 सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में। 10 सेमेस्टर, अभी आपने 6 मज़ीद सेमेस्टर पढ़ने। जी, तो आपने क्यों ये फील्ड चूज़ की है? बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, किस तरह से आप इस तरफ आए और कैसी जर्नी जा रही है आपकी? जर्नी तो सही जा रही है और बाकी कोई यानी कि एम नहीं था यहाँ आने का, बस वैसे ही आगे। सब कुछ वैसे ही किया लाइफ, सोच के नहीं किया कभी। ठीक है, अच्छा, और आप बताएं आप क्या पढ़ते हैं? मैं फॉर्मली का स्टूडेंट हूँ, 9th सेमेस्टर। 9th सेमेस्टर है आपका, ठीक है। कैसी फील्ड लगी है आपको ये, और क्या एक्सपीरियंस रहा है? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अपनी डिग्री की तरफ आने का सोच रहे हैं, क्या मशवरा देंगे उनको? मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो ज्वाइन करें फार्मेसी को, क्योंकि ये बहुत अच्छी फील्ड है। और मैंने ज्वाइन की थी इस वजह से क्योंकि मेरे बाबा जो हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थे, तो उनके बकौल फार्मडी एक अच्छी डिग्री थी, तो मैंने भी ज्वाइन कर ली। लेकिन यहाँ आके देखा तो वाकई अच्छी डिग्री है। इतना तेज़ तेज़ क्यों बोल? मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ इस वजह से। कन्फ्यूज़ हो रहे हैं मेरे से या कैमरे से? नहीं, कैमरा से नहीं, आपसे हो रहे हैं यार, मैं तो बेचारी इतनी ऐसी हुई नहीं कि मेरे से कोई कंफ्यूज हो। चलें, आप एक गहरी सांस लें। एक और। ओह नो। अब ठीक है, कुछ बेहतर है? हाँ जी, चलें, गुड हो गया। एक सवाल कर लें आप दोनों से। आप ये बता दें कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो अगर कट भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, दोबारा बढ़ जाता है? नेल्स एंड हेयर्स। एंड हेयर्स? नेल्स कैसे कट सकते हैं? नेल को आप काटते हैं फिर वो बढ़ जाते हैं। आप बताएं। जी, नेल्स एंड हेयर एक बताएं ना, दोनों? दोनों हो सकते हैं, दोनों बढ़ते भी एक है जवाब, एक है। मेरे ख्याल में दोनों। एक और सवाल करते हैं, ठीक है। आप ये बताएं कि खून में ऐसी क्या चीज़ है जो बहती है लेकिन ख़ुद वो सुर्ख नहीं होती, इवन कि उसका कोई कलर ही नहीं होता? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता? मुझे तो लगता है वाइट कलर होता है उनका। मेरे ख्याल में वाटर हो सकता है। में पानी भी होता है? जी होता है, थोड़ा बहुत। पानी का रंग नहीं होता? पानी भी सफ़ेद होता है? नहीं, पानी का कोई कलर नहीं होता। पानी का कोई कलर नहीं होता। कोई कलर नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर टाइम कैसे गुजरता है? जब आप लेक्चर से फ्री होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? क्या हॉबीज़ हैं आप लोगों की? अभी तो क्योंकि समर चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा, नहीं तो हम पहले इस तरह करते थे कि जैसी ब्रेक होती थी हम ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलते थे। और वैसे यहाँ पे लैब्स वगैरह में, मतलब लैब्स के बाद जैसे टाइम एंड होता है तो हम आर्म रेसलिंग करते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं यूनिवर्सिटी में।
आपकी क्या हॉबीज़ हैं, वैसे ही नहीं बताना। नहीं मेरी कोई हॉबीज़ नहीं है। वैसे ही देखा, नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं मेरी कोई हॉबीज़ नहीं क्या करते हो फिर, टाइम कैसे गुजारते हो? बस बैठे रहते हो? है, बिल्कुल गुजर जाता है ऐसे। यहाँ से जाके क्या करते हो? ऐसे कैसे कुछ भी नहीं करते, घर वाले कुछ नहीं कहते? नहीं घर वाले कहते हैं पढ़ाई करने तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बस। मोबाइल वगैरह यूज़ करते होंगे? जी कर लेते हैं। कोई शेर सुना सकते हैं? पैगाम देना है किसी टीचर को, किसी दोस्त को? हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो नीचे कैंटीन में बैठा है। उसको ना थोड़ा मतलब गर्ल्स के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है बड़ी, वो टाइम नहीं देता सही से, तो उसके लिए एक पैगाम है कि भाई हम भी हैं तेरे साथ। अच्छा, लड़कियों को ज़्यादा टाइम देता है। हाँ, ओके, थैंक यू। आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका जावेद। मलाइका। और आपका नाम? महक फातिमा। महक, आप जहाँ जाती हैं खुशबू भी खेर देती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों, परफ्यूम ज़्यादा लगाती हो या नेचुरल खुशबू? नेचुरल खुशबू है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप क्या करती हैं? मैं फॉर्म डी की स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर की। और आप? मैं फॉर्म डी की स्टूडेंट हूँ 2nd सेमेस्टर की। जूनियर हैं। हाँ जी। क्या मशवरा देंगी आप अपनी सुपर जूनियर को? सुपर जूनियर को यही मशवरा दूंगी कि अगर लगन से पढ़ेंगे और जो आपने अचीव करना है टारगेट जितने भी हैं आप लगन से करें तो आप अचीव कर सकते हैं सारे टारगेट्स। और अगर दिल ना हो, लगन कहाँ से आएगी? फिर मोटिवेशन लें टीचर से। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई मोटिवेशन है? मोटिवेशन यही है, वर्क वर्क एंड वर्क। ये कैसी मोटिवेशन हुई? यही है। और तो अगर किसी को कहो वर्क वर्क वर्क, वो वैसे ही बेहोश हो जाएगा, यार मैं काम ही करता रहूं। जी टारगेट्स होते हैं अपनी लाइफ में, आप वो अगर टारगेट्स बनाएंगे और उसको अचीव करेंगे तो खुशी आपको ही होगी और पेरेंट्स को होगी। गुड। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन, कोई होप है जब आप थक जाती हैं या जब आपको लगता है अब मेरी बस हो गई है, तो मतलब क्या चीज़ आपको आगे लेके जाती है कि नहीं यार जाना है मैंने? मुझे यही होता है कि हर वक्त बस कुछ ना कुछ करती रहूँ, बस फारिग ना बैठूँ। एक्टिव है या नहीं आप? अच्छी बात है। और क्या करती रहती हैं फिर आप? सारा दिन टाइम ही नहीं होता, मतलब पहले सारा दिन यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद जाके सो जाती हूँ। फिर सबसे मुश्किल काम है सोना आज के दौर में। क्यों? क्योंकि नींद मुश्किल से आती है ना आजकल के लोगों को। तो नींद तो वैसे आ जाती है कभी भी कहीं भी, नहीं सोचती हैं आप? ओवर थिंकिंग? हाँ, थोड़ी बहुत। और आप? ओवर थिंकिंग करती हूँ। करती हैं? अच्छा, लड़कियाँ ओवर थिंक ज़्यादा करती हैं लड़कों के मुकाबले में, क्या है बात सच है? सच है, वो हर छोटी बात को सोचती हैं कि ये अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इस तरह से। तो आप कितनी छोटी बातें सोचती हैं? हर छोटी बात, अगर मैं ये स्टेप ले रही हूँ तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इस तरह। यानी आप लोगों ने तो वो छोटी सोच वाला डायलॉग सच साबित कर दिया है। बताएं कि सिंगिंग का शौक़ है आपको? है ना? उनकी तरफ देख कभी गाया जिंदगी में? कभी आपने गाना गाया? गाना तो नहीं गाया। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी करती है। वाकई? यस। सच कह रही हैं? शौक़ है रिपोर्टिंग का या मतलब यस। इंटरेस्ट। इस फील्ड में कैसे आ गई फिर? बस हर फील्ड में आने का शौक़ है। चलिए आज आपको मौका देते हैं, आप रिपोर्टिंग करके देखें। बहुत इजी सिंपल। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ये बोल दें। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि नाजरीन, इस वक्त आपके साथ मौजूद है महक फातिमा और मैं हूँ एक मासूम प्यारी सी क्यूट सी सीधी सादी नाजुक दुशीज़ा समझदार सुलझी हुई अच्छी सी प्यारी सी लड़की, और मैं आप लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू लेने आई हूँ। तो क्या आप लोग मुझे देना चाहेंगे? देना चाहेंगे? ले ठीक है, गुड हो गया। अपनी तारीफ़ें कर दी सारी यार। यस। स्टार्ट तारीफ ये अच्छी बात है, अपनी तारीफ़ करनी चाहिए। तो कि लेंगे ना? तो क्या बनना है बड़े होके जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी? क्या करना है? बहुत कुछ करना है। क्या मतलब मुझे एक एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, वेब डेवलपमेंट कोडिंग सीख रही हूँ, वो सीखनी है। और मैंने इसके अलावा इंग्लिश के में मतलब ऐसे राइटिंग भी वो भी साथ साथ कंटिन्यू है। CSS का एग्ज़ाम भी देना है और फॉर्म डी अगर हो गई तो हो गई। तो कुछ जाओ। अच्छा, जो पढ़ रही हो वो सबसे एंड में हो गई तो मतलब वो हो जाएगी, उस पर पता है। आपने क्या करना है?
मैंने यही करना है कि ये डिग्री के बाद मैंने फ़ॉरेन जाना है और वहाँ पे जाके जितना भी पेशेंट्स उनको सर्व करना है एज अ फार्मासिस्ट, जितना मैं काउंसलिंग कर सकती हूँ, सर्व कर सकती हूँ, अपनी तरफ से बेहतर वो सर्व करूँ। फार्मासिस्ट जो होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं? काउंसलिंग भी करते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में जाके काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, उनको हम सुपरवाइज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर हम फिजिशियंस को भी सुपरवाइज़ कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं मेडिसिन के बारे में और जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के, ताकि पेशेंट्स की डेथ ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। मैंने गुड हो गया। कुकिंग का शौक़ है? क्या बना लेते हैं? हर चीज़ खाना बना लेती हैं माशाल्लाह। और आप? केक, केक बना लेते हैं। तो केक में क्या मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं? मैदा, बेकिंग पाउडर, आपने बताया। अच्छा, फिर कोको, मगर चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है इसलिए कोको पाउडर और एग्स। कभी किसी दोस्त की बर्थडे के लिए आपने केक बेक किया है खुद? नहीं, इतनी बुरी दोस्त हो। एंड में पैगाम देना है किसी को? पैगाम यही देना है जो न्यू जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए यही है कि इस कॉलेज में ज़्यादा से एडमिशन लें आप लोग। ये वेल इक्विप्ड, इसमें लैब्स हैं और इसके अलावा डिसिप्लिन बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है। ओके, आपने कोई पैगाम देना है? हाँ, छोटी सी ज़िंदगी है, मज़े से हंसी से गुजार दो। छोटी सी ज़िंदगी है, गुजार लें। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें कुछ और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, आइए इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किरण बशीर। और आपका? मरियम अहमद। मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक हैं। कितनी ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। और आप? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। क्या सीखा है आपने ज़िंदगी? ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, अपने बुज़ुर्गों से भी सीखा है, कॉलेज लाइफ में दोस्तों से सीखा है, हर जगह से ही सीखा क्या है? सबसे सीखा है, सीखा क्या है? मतलब लाइफ में हमने किसी को अगर मोटिवेट भी करना है तो अपने हमारे साथ जो अगर मसाइल गुजरे हैं तो उनको एक्सप्लेन करके उनको कोई मोरल बता दें कि हमें इससे ये नतीजा मिला है, तो ऐसा कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, यानी जो आपको सबक मिला है वो मिला क्या है सबक? और कोई एक टॉपिक बता दें ना, वो उससे रिलेटेड बता देते। कितने सबक मिले हैं? सारे? बहुत सारे। दोस्तों के बारे में क्या सबक? दोस्तों से ये मिला कि अपनी बातें किसी को नहीं बतानी और वो हर किसी को बता देती है ये बात। यानी राज नहीं शेयर कर रही। राज नहीं शेयर करनी। तो फिर ये दोस्ती ना होए फिर? बस मोहतात रहे, राज आपके फाश कर दें। दोस्ती रखें, मोहतात रहें। टाइम पास के लिए दोस्त नहीं, टाइम पास भी नहीं, दोस्त से होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो बातें आगे कर देते हैं, इसलिए। आपने क्या सीखा है लाइफ से? मैंने रिस्पॉन्सिबल रहना सीखा है। कैसे आपने, कौन सा ऐसा मोड़ था ज़िंदगी का जब आपने कहा मैं ज़िम्मेदार बनूंगी? अपनी मम्मा की डेथ के बाद। तो आप कितने बहन भाई हैं? 3 सिस्टर्स हैं। आप बड़ी हैं, छोटी हैं? चला, गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। तो इस फील्ड की तरफ कैसे आई हो? असल में मेडिकल में इंटरेस्ट था, MBBS में नहीं हो सका, देन ये फील्ड चूज़ की थी। तो कैसी फील्ड लगी है फिर? आपका तजुर्बा कैसा जा रहा है इस फील्ड? ये फील्ड मुझे अच्छी लगी है क्योंकि इसका स्कोप पाकिस्तान में भी है और फॉरेन कंट्री में ज़्यादा है, दैट्स वाई। प्लान है कि बाहर जाना है? इंशाल्लाह। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? मैंने देखा है हमारी बहुत सारी यूथ है जो कहते हैं हम बस डिग्री करें और बाहर जाएं। क्या है? पाकिस्तान में ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, और जॉब की वैकेंसीज कम है, मसाइल कम है, ज़रूरतें पूरी नहीं होती। और आप क्या कर रही हैं? मैं फॉर्मली सेकंड सेमेस्टर में हूँ। कैसे आई आप इस फील्ड की तरफ? MBBS का शौक़ था तो उसमें नहीं हुआ तो फिर इस तरफ मूव किया। ये भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड, इससे भी आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और आउट ऑफ कंट्री जाने का शौक़ है मेरा भी। जी। चलिए एक सवाल कर लूँ आप लोगों से। आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो बोलती नहीं है मगर हर बात सिखा देती है? Oh, no! क्या चीज़ है जो बोलती नहीं है मगर आपको हर बात समझा देती है? हो सकता है वैसे आँख, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है। धोखा। वाकई ऐसे आपको, आप कितना भी पढ़ लें आपको समझ नहीं आती जब तक आप धोखा ना खा लें, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कितने धोखे खा चुके? अभी तक तो कोई नहीं लेकिन बस एक हुआ है, फैमिली में 1 साल वेस्ट हुआ है मेरा, धोखा हुआ है हमारे साथ। केम्स में एडमिशन लिया था मैंने, तो उधर हमारे पेपर नहीं हुए तो फिर मैंने इधर मूव किया, तो इधर अब बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप बताएं कौन सी चीज़ है आपको
छोड़ दें अब, जो बोलती नहीं है मगर हर बात समझा देती है। पहले तो मेरा आँख था, अब मैं भी धोखा कहती हूँ। आपको मिला कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह धोखा नहीं मिला कभी, लेकिन लोगों से बहुत सुना है। लोगों से सुना है। चलें आप शेर सुना सकती हैं? फारसी का शेर है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, आंचा खुबा हिमादारन तू तन्हादारी। अपनी प्यारा समझ नहीं आई कुछ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब पता है आपको? ये हज़रत यूसुफ पे बना हुआ है शेर। उनकी खूबसूरती पे। ठीक है, गुड हो गया। चलें जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान तारिक। ओके, आपका नाम? तलहा खावर। क्या करते हैं आप? फार्म डी सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और आप? डीपीटी सेकंड सेमेस्टर। डीपीटी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं आप ये? पैशन था, शौक था बचपन से एज अ फिजियोथेरेपी सर्व करना पाकिस्तान को। ओके, हो गया। तो कोई फैमिली में है जिससे इंस्पायर्ड थे या खुद आप इस तरफ आए? जी, फैमिली में भी है काफ़ी, और हमारे टीचर्स भी काफ़ी, उन्होंने हमें गाइड किया, तो इस हवाले से उनसे गाइडेंस लेके मैं फिजियोथेरेपी चूज़ की। और आप क्या करते हैं? फार्म डी सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट। कैसे आए इस फील्ड की तरफ? इस फील्ड की तरफ एक तो मेरा खुद का शौक़ था, और दूसरा मेरे पेरेंट्स और मेरे जो टीचर्स थे मैट्रिक के, उनका बड़ा शौक़ था कि हमारा कोई स्टूडेंट हो जो मेडिकल फील्ड में जाए, तो इसलिए मैंने ये फार्म डी को चूज़ किया अपने लिए। तो आपने अच्छा किया है। आप ये बताएं कि आप क्या करते हैं इसके अलावा पढ़ने के अलावा मैं रिटेल फार्मेसी पे जॉब करता हूँ। करते हैं, ठीक है। क्या सुना सकते हैं? तिलावत करेंगे जी। हाफिज़ कुरान है? जी, हाफिज़ कुरान। माशाल्लाह, ये लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल्आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। तो आप कितने साल के थे जब आपने कुरान हिफ्ज़ किया? मैंने एज तो नहीं पता, लेकिन 2017 में मैंने कुरान मजीद कंप्लीट किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या सुनाएंगे? सुनाना तो कुछ नहीं आता। आता है? नात, गाना, मिली नगमा, एनीथिंग, शेर? ओह नो। कोई नज़्म आती होगी, गज़ल? अच्छा, सोच लो, आप सोच लो, मैं तब तक आपसे सवाल करती हूँ। आप मुझे ये बता दें कि वो क्या चीज़ है जो बोलती नहीं है लेकिन आपको हर बात समझा देती है? ज़हन में नहीं आ रहा। कौन समझाता है? टीचर समझाते हैं। और टीचर्स किस तरह समझाते हैं? बोल के वो तो समझाते हैं ऑब्वियसली। और अगर वो ना बोलें और आपको कहें कि आप समझें, कैसे समझेंगे फिर आप? अगर कोई न्यू चीज़ हो तो वो खुद ब खुद तो आप नहीं समझ सकते, वो टीचर्स आपको समझाएगा। अगर ऐसे ड्रा करते रहेंगे फिर तो आपको समझ नहीं आ सकेगी किसी चीज़ की। अच्छा, वो चीज़ आपके क्लासरूम्स में होती है? वाइट बोर्ड। नहीं। किताब? कौन सी किताब? फिजिक्स की किताब क्या सिखाएगी? ओह नो। ये भी है, उसके लिए टीचर का होना लाजमी होगा। लाजमी है। चलें जी, माइनस हो गया। आप क्या सुनाएंगे? मैं एक शेर सुनाऊंगा। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है,
परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा ज़माना देखता है। थैंक यू। क्या था ये शेर? ये शेर वैसे मुझे पता नहीं है, मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा, इंस्टाग्राम पे देखा था। इंस्टा पे देखा था, तो किसको सुनाया है, किसके लिए पढ़ा है? ये मैंने अपने लिए पढ़ा है। क्या बात है, खुद परस्ती है जी। या हुस्न परस्त? हुस्न परस्ती कह सकती हैं आप। क्या फ़र्क होता है हुस्न परस्त और खुद परस्त? खुद परस्त इंसान जो है वो अपने लिए सारी चीज़ें करता है, उसको किसी और की परवाह नहीं होती। और हुस्न परस्त वो होता है जो कि जिसको अपने हुस्न पे नाज होता है, जैसे कि आजकल की लड़कियां होंगी जिसको अपने हुस्न पे नाज होता है। लड़कियों को नाज होता है हुस्न, गलत होता है? नहीं, नाज तो होता है सबको, लड़कों को भी होता है, मुझे भी है। आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। व्यूअर्स हमारे साथ हैं, कुछ प्यारी सी लड़कियां आई हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महा। महा। और आपका? आरास। आराज। राज आओ। जी। क्या मतलब है इसका? खुशी देने वाली। ये तो बहुत अच्छा मतलब है इसका, और आप खुशी भी दे रही हैं, आपके चेहरा स्माइली फेस है। जी। ऊंचा बोल सकती हैं? हाँ जी। कितना? बहुत ऊंचा। चलो आखिरी हद तक बोल। क्या बोल के दिखाऊं? माय गॉड, ये तो डांटने लग गई मुझे। क्या बोल के दिखाऊं? ये बताएं कि लाइफ कैसी गुजरी? अच्छी गुजर रही है। बोरिंग बोरिंग गुजर रही है आज। बोरिंग बोरिंग क्यों? क्योंकि अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है ना। अच्छा, स्टार्ट में कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तो वो बहुत अच्छी स्टार्ट होती है, बहुत स्लो है ना? हाँ, लेकिन 3 साल गुजर गए हैं ना, अब इसलिए थोड़ा बोरिंग। ये लास्ट ईयर है आप? नहीं, सेकंड लास्ट ईयर है, 4th ईयर है। जब आप यहाँ से जाएंगी तो क्या याद लेके जाएंगी अपने साथ? क्या चीज़ याद आएगी यहाँ की? वैसे तो कोई चीज़ नहीं याद आएगी। लेकिन दोस्तें याद आएंगी। आप दोनों दोस्त हैं? हाँ जी। कितने टाइम से? मोर देन 10 ईयर्स। हम स्कूल से फ्रेंड्स हैं हम। मतलब इस तरह से दोस्ती कायम भी रहती है, माशाल्लाह। लड़ाइयाँ तो बहुत हुई होंगी नहीं? होती हैं लेकिन कम होती हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या चीज़ है जिसने आप दोनों की दोस्ती को जोड़ के रखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग। समझती हैं एक दूसरे? हाँ जी। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो किन किन बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है? हर बात पे हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानती हैं, तो फिर इसीलिए पता है, एक दूसरे की नेचर का पता है दोनों को। तो आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई थी? हमारी स्कूल में हुई थी, मैं ये न्यू कमर आई थी, हम लोग साथ बैठना स्टार्ट हुए थे, फिर दोस्ती हो गई थी। तो दोनों एक दूसरे की मुझे एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएंगे, आज पता चलेगा। आपसे शुरू करें? माँ की अच्छी आदत ये है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा समझती है और समझाती है हर बात को। हर चीज़ समझाती है। और बुरी क्यों नहीं समझी खुद से अभी तक? की ज़रूरत पड़ती है अभी भी समझने की? हाँ, कुछ है, ठीक है, समझाती है। बुरी आदत तो ऐसे कोई भी नहीं है। एक आदत जो आप बदलना चाहती हो, ये नहीं होना चाहिए? कोई भी नहीं है ऐसी आदत। इतनी पसंद है ये आपको? चलिए आप बताएं। सारी अच्छी आदतें हैं, अगर मुझसे कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, ये उसे भी इग्नोर कर देती है, तो ये अच्छी आदत है। यानी आप दोनों मुझे लग रहा है बड़ी अच्छी पार्टनर्स भी बनेंगी क्योंकि समझदार हैं, है ना? हाँ जी, इंशाल्लाह। तो कोई शेर आता है? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। गुड हो गया। एक सवाल कर लूँ दोनों से, आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है हमारे खून में, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो बहती है मगर सुर्ख रंग की नहीं होती फिर भी? वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट होते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये ना सुर्ख होती है और ना ही इसका कोई और कलर होता है। खून में पसीना होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी कलर होता है? कलरलेस होते हैं प्लेटलेट्स। वाइट होता है या येलो? नहीं, प्लेटलेट्स कलरलेस होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनका कलर होता है वाइट। तो वो हमारे खून में बहते हैं? खून के साथ वो भी बहेंगे। ठीक है। अच्छा, और ये बताएं कि फ्री टाइम में क्या करती हैं, हॉबीज़ क्या हैं आप लोगों की?
इतना फ्री टाइम मिलता नहीं है, अगर होता है तो बाहर चले जाते हैं आउटिंग पे, न्यू रेस्टोरेंट्स वगैरह में। दोस्त के साथ जाते हैं? हाँ जी, दोनों साथ जाते हैं? हम लोग जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। इतनी मोहब्बत, ठीक है, सही हो गया। तो आपको पता है जिन लोगों के अच्छे दोस्त होते हैं वो बड़े खुशकिस्मत। हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कहाँ कहाँ तक गई हैं ट्रैवल करने आज तक? मुल्तान से बाहर गए हैं? हाँ जी, हम लोगों का रिसेंट ट्रिप किया था तो हम लोग नारायण का गानों के आए थे। तो क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको ट्रैवलिंग में? ट्रैवलिंग में क्या चीज़ अच्छी लगती है? मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे जाना अच्छा लगता है, और दोस्तों के साथ तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। और आप भी गई हैं? हाँ जी, साथ ही गए थे हम। तो आपको अगर मौका मिले यार मुल्तान के अलावा कहीं शिफ्ट होने का, तो क्या मतलब कहाँ जाएंगी? इस्लामाबाद। तो ये बताएं कि शादी के बाद भी आप दोनों ने दोस्ती बरकरार रखी है? हाँ जी, इसीलिए तो इतनी लंबी लेके चले हैं। ठीक है, तो अगर आपके खुदा ना खास्ता जो पार्टनर हो वो कहें भाई तुम अपनी इस दोस्त से मत मिलो, मुझे नहीं अच्छी लगती, फिर क्या करोगे? नहीं, ऐसा पार्टनर नहीं चूज़ करेंगे, है ना? लेकिन कुछ लोग बाद में अपना वो दिखाते हैं ना, पहले अच्छे लग रहे होते हैं ऐसे। हाँ जी, ऐसे फिर तो हम बहुत उनसे बात करेंगे, उन्हें समझा देंगे। जैसे एक दूसरे को समझाते हैं। हाँ जी, आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा से, और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त लेक्चर हॉल में हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उबादा ताहिर। उबादा, इसका मतलब क्या होता है? लिबादा, उबादा? उबादा इबादत करने वाला, इबादत से निकल। वेरी नाइस। और आपका मतलब? हसन। हसन, ठीक है। तो ये डॉक्टर वाला आउटफिट पहना है? हाँ जी, डॉक्टर ही हूँ। डॉक्टर हसन फेरोज़, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पेशेंट डीलिंग के लिए आया हुआ था। डीलिंग, यहाँ पेशेंट्स हैं? हाँ जी। स्टूडेंट्स हैं? क्लिनिक भी है और स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है। आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अपने शौक से बने हैं? हाँ जी, शौक था शुरू से ही। कैसी फील्ड है ये, इसमें आप क्या सर्व करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फील्ड है। अब मैं हॉस्पिटल भी रन करता हूँ और क्लिनिक भी, और पेशेंट रेशो बहुत है। शुरू में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि अब पहले तो लोग मेडिसिन प्रेफर करते थे, लेकिन अब फिजियोथेरेपी प्रेफरेंस करते हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका इलाज फिजियोथेरेपी से होता है? जैसे स्ट्रोक हो गई, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये इतने मुश्किल साइंस वाले लफ्ज़ ना बताएं मुझे। वो चीज़ें बताएं जो मैं और ऑडियंस। फॉलेज का अटैक जिसे कहते हैं हम लोग, कंधे का जाम हो जाना, फ्रोजन शोल्डर, अर्कुनिसा शियाटिका, इस तरह की चीज़ें। और मतलब पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी हमारे पास आती है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी हमारे पास आती है। तो जो लोग समझते हैं ना कि सिर्फ MBBS या सर्जरी ही इज़ द ओनली ऑप्शन, तो वहाँ पर वो लोग गलत हैं। फिजियोथेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन एक्टिविटी, बायोमैकेनिक्स, एवरीथिंग। वेरी नाइस, बड़े डिटेल में इन्होंने बताया, और हर फील्ड की अपनी इंपॉर्टेंस होती है मेरे ख्याल से। और अब तो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हमें इतने सारे क्लिनिक्स नज़र आ रहे हैं, और लोगों को इवन के ये वाली डिजीज़ भी हो रही हैं। अच्छा, जैसे फ्रोज़न शोल्डर होता है, इसकी रीज़न्स क्या होती हैं वैसे? इसकी ना मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे डायबिटीज़ मेन रीज़न होती है डायबिटीज़, और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, या कोई इंजरी ट्रॉमा भी होता है। अब इसमें भी मतलब अगर हम डिटेल में जाएं तो ये बहुत बड़ी एक डिज़ीज़ है जिसको हम स्टडी करने लगे, तो इसके जो कंपैरिजन में अगर कोई डिज़ीज़ ऐड करें तो मतलब मिलजुल के ना एक चीज़ बन जाती है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स मेडिकल की तरफ आना चाहते हैं उनको आप मशवरा देंगे कि वो इस फील्ड की तरफ आएँ? हाँ जी, मैं उन्हें ज़रूर प्रेफर करूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी ज्वाइन करें, क्योंकि पहले इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब माशाल्लाह जब आप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह MBBS से भी ज़्यादा वास्ट फील्ड है ये इंशाल्लाह। थेरेपी का स्कोप काफ़ी है। इसके अलावा क्या करते हैं, हॉबीज़ वगैरह क्या हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं आप लोग? जिम, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग, सब। आप क्या करते हैं, क्या सुना सकते हैं? चाहता है मैं गा तो सकता हूँ, लेकिन लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस वजह से। लोग तो वैसे ही बर्दाश्त नहीं करते किसी भी चीज़ को ना, और अच्छी चीज़ को तो बिल्कुल ही बर्दाश्त।
मुझे अपने दोस्त की फ़िक्र है, उनका दिल छोटा है। नहीं तो वो देखे ना, यहाँ डॉक्टर भी है हमारे पास, आपका इलाज हो जाएगा अगर कुछ उनके दिल को हो भी गया। आई थिंक संभाल लेंगे। आई थिंक रहने देते हैं, मैं पेशेंट डीलिंग कर लूँगा और मेरे दोस्त गा लेंगे। पेशेंट भी डील में ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। गुड हो गया। अच्छा, तो आप जिम एज अ हॉबी करते हैं? नहीं, फिटनेस, क्योंकि अगर एक डॉक्टरी नहीं होगा फिट तो वो पेशेंट कैसे ट्रीट करेगा? हमारी फील्ड में ना, मैं ऐड ऑन करता हूँ, हमारी फील्ड में पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भी हमारी हेल्थ, हमारी फिज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम लोग थोड़ी देर ज़्यादा रुक जाए ना तो हमारे लो बैक का इशू शुरू हो जाता है। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। वैसे भी हमारी लाइफ के लिए, जैसे मैं ये कहता हूँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ एज़ इम्पॉर्टेंट एज़ यू आर ड्रिंकिंग वाटर। आपकी ज़िंदगी के लिए जितना पानी ज़रूरी है उस तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो बेड से उठें, निकलें, अपनी एक्सरसाइज को भी टाइम दें। मैं ये नहीं कह रहा जाके बॉडी बिल्डिंग करें, अपने आप को मतलब पम्प कर लें फुल कर, बस जस्ट टू स्टे फिट आप इस चीज़ में जाएं, ज़रूर जाएं। हम वो ले लेते हैं डाइट टिप्स, है ना, वो दे देंगे? हाँ जी। चलिए बताइए, जिम अगर कोई लड़का करता है और वेट मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, तो वो क्या मतलब उसको डाइट लेनी चाहिए? आप ये देखें कि क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी आप देखें कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी अगर खा रहे हैं उसमें आपकी कैलोरीज ज़्यादा हैं कम है, ये चीज़ आपने ना मेंटेन रखनी है। आप डाइट इतनी लें जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। हम ऐसे ओवर ईटिंग कर लेते हैं, रात के टाइम ज़्यादा ना खाएं और एक ना स्केड्यूल बना लें। अगर एक जैसे रात को जल्दी खा लें। हाँ जी, जल्दी खा लें, क्योंकि रात को खाएंगे डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एक मेडिसिन का जैसे स्केड्यूल है तो वैसे ईटिंग स्केड्यूल भी बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच, दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद अब्दुर्रहीम। अब्दुर्रहीम। और आपका? समीउल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं फॉर्म डी सेकंड सेमेस्टर में। ओके, और आप? मैं डीपीटी का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। किसका? डीपीटी का। डीपीटी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी बने। जी जी। तो कैसी फील्ड है, क्या स्कोप है इसका पाकिस्तान में जो आप पढ़ रहे हैं डिग्री? मैं फॉर्म डी कर रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा स्कोप है इसका, क्योंकि ये एक कोर फील्ड है जो तकरीबन होल मेडिकल फील्ड्स को डील करती है। क्योंकि अगर ये मेडिसिन वगैरह ऑलमोस्ट हर फील्ड में ही, अलाइड हेल्थ साइंसेज हो गई, जैसे हो गई डीपीटी हो गई, और मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी है मेडिकल के लिहाज से वो तकरीबन फॉर्म डी ही से लिंक करती है। और इससे आप मतलब इससे मल्टीपल आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं। आप बिज़नेस कर सकते हैं, इससे आप जॉब्स कर सकते हैं, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं इससे, और भी मतलब बहुत से। यानी आपको काफ़ी अच्छा स्कोप पता है? जी बिल्कुल। आप क्यों इस तरफ आए हैं और क्या अब फ्यूचर में क्या करना है आपने? बेसिकली मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मेरे बड़े भाई मेजर हैं, तो कैप्टन डॉक्टर हैं। उसके बाद ताया अबू मेरे कैप्टन डॉक्टर हैं। उसके बाद फिर जब कहा मैं भी डॉक्टर ही बनूँ? नहीं, जब बचपन में पैदा हुआ तो यही सुना कि डॉक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, तो बस फिर इस फील्ड में उतार दिया मुझे, तो बस उतार दिया इस फील्ड में। हाँ, तो ताया अबू ने कहा ये बनेगा, तो बस फिर बन रहे हैं। तो आपका अपना भी शौक था इस तरफ? पहले नहीं था, लेकिन जब इस फील्ड में आए तो जाहिर सी बात है, जब आप एक एनवायरनमेंट में रहते हैं तो फिर आपका मूड बन जाता है, फिर बनाना भी पड़ता है। बनाना पड़ता है। फिर पापा ने जैसे फाइनल ईयर में, तो पापा ने इन्वेस्टमेंट करके एक हॉस्पिटल बना के दे दिया, तो बस अब बेसिकली वहीं पे होते हैं और उसी को रन कर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? जी मैम, जी जी। तो पेशेंट्स को डील करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर होना कितना ज़रूरी है? एक पेशेंट को सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप किसी भी पेशेंट को डील ही नहीं कर सकते। पोलाइट होना चाहिए आपको वो लहजा होना चाहिए जो पेशेंट को समझ भी आए। अगर आप बात ही ऐसे करें जो पेशेंट को समझ ही नहीं आ रही, और बेसिकली आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। मेरे नज़दीक जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको सराइकी आनी चाहिए, पंजाबी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, उर्दू तक, पेशेंट अपनी बात आपको और अपनी बीमारी बता सके और आप समझ सको और आप उसको कन्वे कर सको मैसेज। चलिए बताएं, क्या सुना सकते हैं, कुछ आता है पढ़ाई के अलावा? जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमने स्टूडेंट से बहुत सारे सवाल किए थे और एक सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जो खून में हमारे मौजूद तो होती है, खून में दौड़ती तो है, लेकिन उसका रंग सुर्ख नहीं होता, तो वो है ऑक्सीजन। और एक और सवाल किया था कि ऐसी क्या चीज़ है जो बोलती नहीं है मगर आपको समझाती बहुत है, तो वो है किताब। और कहा जाता है किताबें इंसान की दोस्त भी होती हैं। एक और सवाल भी आज हमने स्टूडेंट से किया था, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट थे तो हमने कहा इनसे कुछ सवाल जवाब कर
लेते हैं। और एक और सवाल था कि हमारे जिस्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो अगर कट भी जाए तो दोबारा से बढ़ने लगता है, तो वो 2 चीज़ें होती हैं, हमारे बाल और हमारे नाखून। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नई एपिसोड में, नई जगह पर, कुछ नए लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।